अस्सलाम वालेकुम। मीडिया भार के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू में फासलीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आज जैसे आप सबको नाज़रीन को मालूम है कि इमरान खान साहब जो पाबंद सलासल हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनकी टीम बाहर या उनकी रिहाई के लिए काविशों में मसरूफ़ है, उनके साथ भी बड़े सख्त मामला पेश आ रहे हैं। इसी सिलसिले में सबसे पहले जो आज हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि काम जो उनको जेल में भेजने के असल मकासद असल में क्या है। मतलब कि जो भी फैसला साज कुव्वतें हैं जिन्होंने ये सारे मामला किए हैं, क्योंकि जितनी भी जुडिशल हिस्ट्री है उसमें इस तरह का कोई केस देखने में नहीं मिलता जिसकी इस तरह की प्रेसिडेंट सेट हो के एक तरफा फैसला और जिस जो डिफेंडेंट को अपना हक इस्तेमाल करने नहीं दिया गया कि वो डिफेंड कर सके अपने मुकदमे को, एक तरफा फैसला किया गया। अभी तो उसी दिन हाई कोर्ट कह रहा है कि आप ये डिसाइड करेंगे उन्होंने अपना विटनेस पेश करना है कि नहीं करना और काबिल समात केस है कि नहीं है, और साथ ही उनको डायरेक्ट भी कर रहा है कि फैसला दें, यानी कोई जल्दबाजी थी, इसके पीछे कोई मुख्तलिफ मकासद हैं। तो वो उन्हीं मकासद पे बात करने के लिए आज हम फाज साहब से की तरफ जाते हैं। ये वो मकासद असल में क्या हैं जो इस गिरफ्तारी से या इमरान खान को सलाखों के पीछे या जेल में रख के हासिल किए जा सकते हैं। अल्टीमेट दूरस और एक तो शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, दोनों पे जरा रोशनी डाली। असल में देखें, इसमें सबसे जो मेन बात है वो यही है कि जो हमें पिछले 1-1.5 साल में नज़र आ रही है, ये ऐसा लग रहा है कि हमारे मुल्क में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि इमरान खान को जो है वो हटाना है पावर से, और फिर जो उन्हें मैसेज दिया गया कि हमने आपको पावर में कभी अब आने नहीं देना। और लेकिन उसमें उन्होंने ये देखा कि शायद ये कि इन्होंने, वो कहता है ना कि जनरल बाजवा कहते थे हमारा 75 साल का पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने भुट्टो के एक्सपीरियंस से शायद ये सीखा था कि हमने भुट्टो को जो है वो डायरेक्ट एक्सट्रीम स्टेप पे हम चले गए, हमने भुट्टो को फांसी दिलवा दी, और उसके बाद भुट्टो हमेशा के लिए वो जिंदा हो गया। और वो 30-40 साल जब तक जरदारी नहीं आया, भुट्टो का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो है वो मेन रोल था, कब्र में जाने के बावजूद भी। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, यानी आप कह लें कि जो प्रेशर जो है इन्होंने बिल्ड किया, या आप जुल्म कह लें, वो यानी आप पहले देखें कि आपको याद होगा कि जब इमरान खान को हटाया तो इन्होंने कुछ ऑडियो लीक्स लेके आए, और उसके बाद इन्होंने चेक किया इलेक्शन करवा के कि इमरान खान को केपीके में सेकंड फेज में इलेक्शन हुआ, इमरान खान को डैमेज करता है कि नहीं करता। वो हुआ ये कि पीटीआई ने जो है ऑलमोस्ट स्वीप कर दिया। फिर उसके बाद आप देखेंगे आर्मी जो है वो, जो जनरल बाजवा का डीजीआईएसपीआर का था, उसने आगे कहा कि जी हमने तो फरवरी से फैसला कर लिया है कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। लेकिन फिर हमने एकदम देखा कि डीजीआईएसआई ने आके इमरान खान के खिलाफ, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसकी फिर उन्हें लगा कि शायद इससे जो है वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी डाउन हो गई है, पीटीआई की डाउन हो गई है। इन्होंने फिर लिटमस टेस्ट किया, इन्होंने फिर जो आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने 9 हल्कों में इलेक्शन करवाए, और उसमें जिसमें से इमरान खान ने, फिर पीटीआई ने स्वीप कर दिया। फिर राजनपुर हुआ, आप पेशावर में हुआ, उसके बाद फिर राजनपुर हुआ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ा के ये चेक करते रहे कि हमने शायद अब पीटीआई को खत्म कर दिया। ये तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि लेसन वेल लर्न, जो बाजवा साहब कह रहे थे हमारा 75 साल का नहीं लर्न नहीं किया ना। अब आप देखेंगे एंड पे फिर वही उसी नतीजे पे पहुंचे। इन्हें ये लगा कि अब तो इमरान खान को हम कुछ कर नहीं सकते, तो इन्होंने फिर ये प्लान किया जेल में डालने के लिए, और इमरान खान को जेल में डाल दिया। इन्हें लगा, और उससे पहले भी एक देखें बड़ा ज़बरदस्त 9 मई वाला वाकया जो हुआ, वो 9 मई बड़ा पीडीएम ने वर्ल्ड डिज़ाइन किया कि आप देखें ना, अब भी तो अरेस्ट हुए हैं ना खान साहब, कोई भी बाहर नहीं आया क्योंकि एक सही तरीके से पुलिस आई उसमें अरेस्ट करके, हालांकि उन्होंने भी ज्यादती की, तो हो ना, काला कपड़ा पहना के लेके गए, ये भी तरीका गलत था, लेकिन वो चले पुलिस ले गई। तब आपने राना सनाउल्लाह ने शरारत की कि रेंजर्स के जरिए और फोर्सेस के जरिए गिरफ्तार कराया ताकि अवाम, पीटीआई के जो लोग हैं वो मुश्तिल और रिएक्ट करें आर्मी पे। उसके बाद इन्होंने देखा कि पॉपुलैरिटी डाउन नहीं हुई, फिर इन्होंने पीटीआई के जो लीडर्स थे, लीडरशिप थी, उनको पकड़ा, उनसे तरीन और अलीम खान वगैरह की पार्टियां बना के उसमें ज्वाइनिंग करवाई, बंदे सारे रिपोर्ट हो गए। उसके बाद इन्होंने देखे, पता था कि इमरान खान को अरेस्ट करेंगे, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, अरेस्ट किया, अरेस्ट करके जेल में डाला, और उससे अगले दिन ही इन्होंने इलेक्शन रखा हुआ था जो कि पेशावर और हवेलिया में था, और फिर इन्होंने लिटमस टेस्ट किया। वो जब हुआ तो उससे पता लगा कि जी इमरान खान तो अभी भी पॉपुलर है, बल्कि पॉपुलर क्या, मजीद पॉपुलर हो गया, जो उसका रिजल्ट है कि इमरान खान ने 9000 वोट से, इमरान खान के बंदे ने बढ़ के यानी चौथी पोजीशन से पहले पे चले गए। और नून लीग, जिसको कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को दोबारा लाना चाहते हैं, वो उनकी बिल्कुल ही पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है। दोनों हल्कों में वो दूसरे नंबर तो दूर की बात है, आखिरी नंबर पे आए वो। अब
देखिए फिर ये ऑब्वियस है ना, उसके बाद अब आपको ये नजर आ गया कि अब वो इलेक्शन तक भाग गए फिर पीडीएम, और ये सेंसस वाला शूशा छोड़ दिया। नहीं फहद, ये तो सारे फैक्ट्स हैं जो अभी ये ट्रेड कर रहे हैं, जी। इससे सारे हम एग्री कर रहे हैं। क्वेश्चन मेरा अगेन मैं इसको दोहराता हूँ कि फैसला करने वालों ने जो भी इस पसे पुश्ते हैं, जो जिन्होंने फैसला किया कि इमरान खान को आज वो गिरफ्तार हैं, जेल के अंदर हैं, सलाखों के बिहाइंड, इसके शॉर्ट टर्म मकासद और लॉन्ग टर्म मकासद क्या है? देखिए वो अगर आप एक वन लाइनर बात करें ना, तो वो आप कह लें कि जो लास्ट स्टेज होती है ना, जैसे भुट्टो को मारना, ये सेकंड लास्ट स्टेज पे है। और सेकंड लास्ट स्टेज क्या है कि इमरान खान जो है वो एक नवाज शरीफ की तरह बुज़दिल लीडर साबित हो, उसको जेल में डालें। तभी आपने देखा वो किसी को मिलने नहीं दे रहे, और जो डेथ सेंटेंस के जो होते हैं क्रिमिनल्स, उनको उसमें रखा जाता है जहाँ पे कोई लाइट नहीं कुछ नहीं, ताकि प्रेशराइज करके, इसमें तो शायद नवाज शरीफ को भी कभी ना रखा गया हो, प्रेशराइज करें। उसके बाद बाहर जाने के लिए इमरान खान भी compel करें। भीख मांगे नवाज शरीफ की तरह कि मुझे बाहर जाने दो, फिर उसको बाहर भेज दें और बाद में लोगों को दिखाएंगे जी ये तो बुज़दिल लीडर था जिसके पीछे आप आज़ादी की बातें करते थे। यानी कि अल्टीमेटली वो नवाज शरीफ तरह का भगोड़ा और बुज़दिल साबित करना साबित करना चाहते हैं, ताकि जो इधर पीटीआई के जो फिर पीछे लोग बचेंगे वो डिमोरलाइज हो जाएंगे, और वो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद जो इलेक्शन होगा, नून लीग के, तो आपको पता है कि डफर जो अभी 10-12% जो उनके वोटर बचा है, वो जहालत की इंतहा पे है। उन्होंने तो इन एनी केस वोट डालना है, तो वो वोट डाल के शहबाज शरीफ को जिता देंगे, और पीटीआई वाले लोग बाहर ही निकलेंगे। शॉर्ट टर्म जो अचीवमेंट है वो क्या है, वो क्या करना चाहते हैं? अल्टीमेट हुआ ये नहीं, यही तो शॉर्ट टर्म है ना। उसके बाद खुदा ना खासा फिर आखिरी स्टेज मैंने आपको बता दिया, वो तो मारने वाला वो है। भुट्टो वाली जी, वो वाली स्टेज है। लेकिन उससे भुट्टो को मार के उन्होंने क्या अचीव किया था, वो तो आज भी कहते जिंदा है। देखिए बदकिस्मती यही है कि भुट्टो के दौर में भी आप देखें कि लोगों का पास, ये नौजवानों के पास ना ये तालीम थी, ना ये वसाइल थे जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें थी, और ना दुनिया में ऐसी चीज़ें थी। आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया चेंज होती जा रही है। आप यानी उंगलियों पे गिन सकते हैं कि कौन से मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी गुलामी वाली साहब है, और जहाँ पे अभी सही हकीकी आज़ादी नहीं मिली। तो पाकिस्तान में जो भी ये प्लान कर रहा है, देखें इससे किसी का नुकसान नहीं है, इससे नुकसान पाकिस्तान के है। बाकी तो आप देखें ना, वो हमारा एज मुसलमान ईमान है कि जैसा मुशर्रफ था, ज़ियाउल हक था, वो कब्र में जाके आज जवाब दे रहे होंगे। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो जवाब दे रहे होंगे। देखें जो डेथ सेंटेंस में डालते हैं, जो जेल में डालते हैं और चंद दिनों के लिए डालते हैं, भुट्टो को डाला गया, इमरान खान को डाला गया, वो लोग तो अल्टीमेटली आज़ाद हो जाएंगे उससे। और लेकिन जो डालने वाले होते हैं, उनका वो जब कब्र में जाएंगे तो उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होता, जो कब्र में उन्होंने हिसाब देना है। और वो देखें, वो आप कहते हैं वो वाली जो सजा है ना, वो अब हमेशा रहती दुनिया तक, और उसके बाद तक भी चलेगी वो। ये तो शॉर्ट टर्म होता है ना, आप 6 महीने डाल लेंगे, किसी को साल डाल लेंगे, 2 साल डाल लेंगे, नेल्सन मंडेला की तरह 10 साल डाल लेंगे, अल्टीमेटली तो वो बंदा आज़ाद हो नहीं गए। फाद, ये जो आपने बात की ना, ये अब मेरा दूसरी तरफ आपने मुझे अब छेड़ दिया। अगर ये सारे मामलात हैं तो फिर उस मुल्क में कानून और ये लॉज और पार्लियामेंट, इस सारे हंगामे की, शोर शराबे की जरूरत ही क्या है? कुरान पाक मौजूद है, उसमें हर किस्म का कवानीन है, हर चीज अहादीस का मजमू है। उसको सामने रख लें, जो उस पर अमल करता है अल्लाह उसको अजर दे देगा, जो नहीं करता उसको सजा मिल जाएगी आखिरत में। तो यहाँ पे सारा ये धंधा क्यों रचाया हुआ है? बस हमारी बदकिस्मती है ना, हमारे जो एक ये V8 ग्रुप जो है, वो हराम खा खा के, और ये दुनिया में नहीं, कानून की कोई अमलदारी, ये अदालतें, ये रियासतें, ये वकील, ये पुलिस स्टेशन, फौजें, इसका फिर सारा तो फिर मतलब जवाब ही खत्म हो जाता है। देखिए यही तो बात है ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक मक्खी जो है वो गन पे बैठती है, उसके जो एक पर पे जो लगता है, उससे दुनिया की वो भी अहमियत नहीं है। हमारी बदकिस्मती जो V8 ग्रुप है, ये इतने लेवल, जो फार्म हाउस, DHA में घर, और दुनिया के बाकी मुल्कों में इनके असासे, तो इनको इतनी दुनिया से मोहब्बत हो चुकी होती है कि इसके लिए ये जानवर से भी बदतर हो जाते हैं। जानवर भी शायद अपने जो है वो अपनी नस्ल, अपने जो यानी आप कह लें कि जो शेर है, शेरों पे तो नहीं हमला करता, वो तो बाकी जानवरों पे हमला करता है। हमारी बदकिस्मती, हमारे मुसलमान है, इंसान है, वो हमारे इंसानों पे ही हमला कर रहे हैं। कल मर्दान में स्वाबी में देखा कि KP के पुलिस जो थी, जिसको एक अच्छा कहा जाता था, वो बुजुर्गों पे जो है वो, यानी आप देखें, ये कोई ना माशरा ना कोई मजहब अलाउ करता है कि आप बुजुर्गों पे आप हाथ उठाएं, और वो मैंने देखा एक बुजुर्ग का सर फटा हुआ है। बड़ी मुझे तकलीफ हुई कि हम किस तरफ जा रहे हैं और ये हमारा क्या अंजाम होगा। अच्छा, नहीं तो ये सारी बातें तो एक तरफ होगी, तो जो PDM है, जो V8 ग्रुप कह रहे हैं, उनके सारे पास तो PDM ही है ना, जो उनको हर तरह से सहूलत फराहम करती है और उनको बचाती है सारा मामला, तो इनसे सारे वो अपने धंधे काम करवाते हैं।
तो उसका उनको अजर मिलता है, फिर वो उसके रिवॉर्ड, उसको ऐसे सर्कल चलता है सोसाइटी का। और साथ नून लीग भी डाले जो उनके आपस में पीडीएम और पीपल पार्टी जो इनका गठजोड़ है, सारे एक ही छतरी के नीचे इकट्ठे हो गए हैं। तो उनको क्या हासिल हुआ? अब कल कह रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली हफीज शेख साहब का आ रहे हैं, अगर प्रोलॉन्ग होते हैं इलेक्शन तो इनके साथ भी कल यही होना चाहिए। इनमें से कोई शोरिश करने की कोशिश करेगा, कोई हिलजुल करेगा, इलेक्शन करा लो, या कोई भी ऐसे मामला जो उन्होंने लाइन सेट कर दी हैं उससे कोई डिविएट होगा 1% 2%, उसको उसके हिसाब से दवाई मिलेगी। तो इन्होंने क्या अचीव किया? देखिए पीडीएम, बिल्कुल आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। नून लीग खास तौर पे जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, वो इस चीज को रियलाइज ही नहीं कर रही। देखिए पीपल्स पार्टी पंजाब में दूसरी बड़ी पार्टी थी, एक जमाने में तो पहले नंबर पे थी लेकिन दूसरे नंबर पे आ गई। लेकिन जरदारी ने जो आके आप कह लें कि ओपनली जो है वो यानी ये हरकतें की, पीपल्स पार्टी का पंजाब में नामो निशान खत्म हो गया। और अब ये हालात है कि पीपल्स पार्टी कभी कम बैक ही नहीं कर पाई। अब ये तीसरा इलेक्शन होगा, 2 इलेक्शन में आप पीपल्स पार्टी का हाल देख लें। अब आप नून लीग को देखें, नून लीग के पास उसके भी जो सपोर्टर हैं, चलिए कुछ चंद जाहिल होंगे लेकिन कुछ तो हैं, तो सारे मुहब्बे वतन ही ना। आखिर उनका भी तो ज़मीर कभी ना कभी जागना है ना, जो कि आपको जागता हुआ नजर आ रहा है पेशावर में। और जो मैं आपको हवेलिया की मिसाल दे रहा था, आप देखें पेशावर में फजलुर रहमान का जो बंदा था वो फिर भी 12,000 वोट ले गया। उसकी रीजन क्या है? उसके तो मदरसे के बच्चे हैं, उन्होंने तो वोट इस्लाम के नाम पर डालना ही डालना है, चाहे फजलुर रहमान जो मर्जी कुछ करे। लेकिन नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी, इनका तो सफाया हो गया, इनका वोट बैंक तो खत्म हो गया। और इनके सारे के सारे वोट बैंक पीटीआई में। वोटों को भी छोड़े ना, आज सरपरस्ती के वोटों के सर पे थोड़ी बैठे हैं। आज जिस भी सूरत में बैठे हैं वो भी तो उनको आते देखिए। अब बिलावल के बयान सुने ना, देखिए उनको यही लग रहा है पार्लियामेंट में क्या कह रहे हैं। देखिए नून लीग को यही लग रहा है, नून लीग जो करती आई है, देखिए 83 में फौज ने इनको पैदा किया, उसके बाद 90s में फौज ने इनके अंदर हवा भरी, बार बार इनको पीपल्स पार्टी के खिलाफ जितवाते रहे और खड़ा करते रहे। तो नून लीग को अभी भी ये लगता है कि आंखें बंद करके इनकी गोद में बैठ जाओ, ये हमें जितवा देंगे। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि जितवाने के लिए कुछ वोट बैंक चाहिए होता है। देखिए मुझे आप बताएं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट किसी को बगैर वोटों में जितवा सकती हो तो पीपल्स पार्टी को पंजाब में ना जितवा दे, हो सकता है मुशर्रफ ही ना जाता, फिर मुशर्रफ भी ना जाता। मुशर्रफ काफ लीग को देखिए जितवाना चाहता था लेकिन काफ लीग हार गई और नून, यानी अब देखिए मुशर्रफ की सरपरस्ती में इलेक्शन हुए और काफ लीग हार गई और नून लीग जीत गई पंजाब में। अब तो ये 2008 की बात है, अब देखें कितने साल गुजर चुके हुए हैं, अवेयरनेस का लेवल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो ये जो बाकियों पे रूल अप्लाई होता है वो नून लीग पे अप्लाई नहीं होता। नून लीग जो है वो ये समझ नहीं रही कि जो वो जिस चीज को वो आब हयात समझ रही है, ये उसके लिए जहर साबित होने वाला है और उसका हमेशा के लिए सफाया होने वाला है। ये आप मेरी बात लिख लें, अगर 1 साल और ये निजाम ऐसे चलता रहा तो जो नून लीग का आखिरी डिफेंस लाइन है ना, जो अब कुछ जहालत के इंतहा पे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी इनके सपोर्टर नहीं बचेंगे और इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। फिर और पार्टी, चाहे इमरान खान रहे ना रहे, और पार्टियां आएंगी लेकिन नून लीग को कभी कोई वोट नहीं देगा। अभी भी जो देखें 70% जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, जो नौजवान तबका है, आपका एक ख्याल है आप इमरान खान को मार दें, आप पीटीआई खत्म कर दें, आप जो मर्जी कर दें, वो क्या कभी नून लीग को वापस वोट देंगे? क्या कभी पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? वो वोट नहीं डालने जाएंगे। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में ये पीडीएम को भी डिस्कस कर लिया हमने, फैसला साथ कुव्वतों को भी देख लिया, जो हो रहा है अदालतों को भी देख लिया। अच्छा, इस सारे में माइनस या बिहाइंड दी बार्स जो इमरान खान है, उसके बाद जो पीटीआई बचती है उसकी क्या हिकमत अमली है? कोर कमेटी सरबराही कौन करेगा, लीड कौन करेगा? उससे मुतमईन हो कुछ उसकी भी कोई हैसियत है या क्या? कुछ आपको हिलजुल या उसको इम्पैक्ट डालती, कोई डिसीजन मेकिंग में अपना कुछ करती फड़फड़ाती नजर भी आएगी कि देखिए अभी इन्होंने ये थोड़ा सीक्रेट रखा हुआ पीटीआई ने। इमरान खान ने बेसिकली जो अब तक पीटीआई ने अनाउंस किया है, इमरान खान ने, और ये एक अच्छी हिकमत अमली है, इलेक्शन का वेट कर रहे हैं नहीं देखिए एक अच्छी हिकमत अमली उनकी ये है कि उन्होंने किसी एक पार्टी के बंदे के पास इख्तियार नहीं दिया। इमरान खान ने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में कोर कमेटी फैसला करेगी। यानी अगर एक बंदा कोई कम्प्रोमाइज, शाम कुरैशी जिसके बारे में कहा जाता है बार बार कि वो कम्प्रोमाइज्ड है, अगर वो कम्प्रोमाइज्ड हो भी तो वो अकेला कोई फैसला कर ही नहीं सकता, उसको पावर ही नहीं दी गई। और दूसरे नंबर पे जो आपसे कह रहे हैं कि सारा फोकस जो है वो उनका इलेक्शंस पे है कि लोगों को, और उसी पे ही होना चाहिए। असल में पीटीआई का काम होना ही चाहिए इलेक्शन, ये मेक श्योर करे इलेक्शन कंटेस्ट करवा ले, इलेक्शन करवाए, जब भी होते हैं 6 महीने बाद होते हैं, साल बाद होते हैं, और बैलेट पेपर में बल्ले का निशान हो। तो इन लोगों का तो मैंने आपको बताया कि इनको जिनको लग रहा है ना पीडीएम को या नून लीग को खास तौर पे कि 6 महीने आगे चले जाएंगे तो लोग महंगाई भूल जाएंगे, हमारे हालात करतूते भूल जाएंगे और वापस हमारी तरफ आ जाएंगे, ये पुराना वक्त खत्म हो चुका हुआ है। आप एक आजकल के दौर में 4 साल, मैं कहता हूं कि जो ताकतवर लोग भी हैं वो अपने पोतों का ही माइंडसेट देख लें।
वो उन्हीं को देख लें कि उनका उनका अवेयरनेस का लेवल क्या है, उनका आईक्यू लेवल क्या है। अब आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जैसे पहले कभी नवाज शरीफ आईजे, कभी मजहब के नाम पे बेवकूफ़ बनाना है, कभी इंडिया के नाम पे बेवकूफ़ बनाना, और कभी जो है वो पंजाब के नाम पे बेवकूफ़ बनाना, कभी शहबाज शरीफ के कामों के नाम पे बेवकूफ़ बनाना। अब लोगों के अंदर शऊर आ चुका हुआ है। तो ये अगर आप समझ रहे हैं ना कि लोग वापस इधर ही जाएंगे, तो इधर नहीं जा सकते। और बदकिस्मती ये है कि ये जो तरीन पार्टी या अलीम पार्टी लॉन्च की गई है, इसमें भी वो कह रहे हैं कि वो 70% जो तबका जो है वो उस वोट को बजाय वो इमरान खान की तारीफ करके ये कहें कि हम इमरान खान से बेहतर करेंगे, इमरान खान अच्छा लीडर था लेकिन कुछ पॉलिसीज गलत थी, हम उनसे बेहतर करेंगे तो शायद कुछ वोटर आपकी तरफ आए। वो तो उल्टा इमरान खान को गाली दे रहे हैं, तो यानी साबित कर रहे हैं कि वो कठपुतली हैं। तो कैसे इमरान खान का वोट वो ले पाएंगे? वो नहीं ले पाएंगे। और नून लीग का तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी आप बात याद रखें, जैसे अभी पेशावर में इलेक्शन हुआ, नून लीग के बंदे को 3,000-2,500 वोट पड़ गया। ये 6 महीने बाद इलेक्शन करवाएं, उसको ये वोट भी नहीं पड़ेगा, इनका सफाया हो जाएगा पेपर पार्टी की तरह। जी नाजरीन, आपने हमारी गुफ्तगू समाअत फरमाई और अपनी आरा का इजहार कीजिए कमेंट्स के ज़रिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।